आज की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी है पाकिस्तान का जिला शेखुपुर के गांव राय भोए की तलवड़ी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना तेज था कि जो भी उसे एक बार देखता था उसका मुरीद बन जाता था। साथ संगत जी, हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और ढोंगियों को धर्म का रास्ता दिखा करके एक निराकार से जोड़ने के लिए आप जी ने पूरा जीवन लगा दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकारमय युग में व्यर्थ के वहमों भरमों को ख़त्म करके लोगों को सही रास्ता दिखाया और उनको बताया कि सच्चा धर्म क्या है, क्योंकि उन्होंने कीरत करो, नाम जपो और वर्ण छको का उपदेश दिया। यह पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और एकता को बनाए रखने के लिए था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता कालू मेहता जी और माता तृप्ता जी के घर में हुआ था। पाकिस्तान का यह स्थान आजकल नाना कान्हा सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ इस दिन को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता क्षत्रिय जाति के भेदी थे। खेतीबाड़ी के अलावा वह हकीम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते थे। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी निकी थी, जो उम्र में उनसे 5 साल बड़ी थी। वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। आपके जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने पुत्र की जन्म पत्री बनवाने के लिए बुलाया। घर जाकर पंडित ने दौलतादाई से अपने जन्म का समय पूछा और यह भी पूछा कि बालक ने पहला शब्द क्या बोला था। दौलतादाई ने हैरानी से पंडित जी को बताया कि मेरे हाथों में अनेक बालक जन्मे, लेकिन यह बालक अद्भुत है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान और समझदार पुरुष पहली बार हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दौलतादाई ने सारा विवरण देकर पंडित ने कालू जी से कहा, तुम्हारा बालक बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इनके सिर पर छत्र छू लेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उसके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर के माता पिता के अंदर की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन के बाद पंडित ने बालक को चोला पहनाया और आप जी का नाम रखा गया नानक। निरंकारी पिता ने ऐसा नाम सुनते ही पंडित से कहा, यह तो हिंदू और मुसलमान का मिलता जुलता रूप है, इसका नाम तो कोई और रखना चाहिए था। पिता कालू की बात सुन करके पंडित ने कहा, आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष इस धरती पर आए, उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूजते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निराकारी को भविष्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजेंगे। यह बात सुनते ही कालू की सारी का खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिससे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे। यह बालक अद्भुत होगा, इसके जैसा कोई नहीं होगा। यह केवल एक पूर्ण ब्रह्मा की पूजा और सुमिरन का प्रचार करेगा। यह पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्भुत ज्ञाता होगा। यह परमात्मा के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं से संपूर्ण। सभी देवी देवताओं, भूत प्रेत, पैगंबर, ऋषि मुनि इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं। आपके बालक के बारे में इतनी सारी बातें सुनते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसी तरह से वह समय गुजरता गया। आप जी का बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा हुआ था। आप जी का स्वभाव बहुत ही नरम और दयालु था।
इसके साथ ही आप जी बड़े मस्त मौला थे। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएँ दिखानी शुरू कर दी। बात एक बार की बात है, गुरु नानक जी ने अपने घर में कीमती वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब पिता कालू के कानों में पड़ी तो गुरु जी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी होगी। गुरु जी बचपन से बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते थे। आपका उनके साथ खेलना अद्भुत था। आप सभी बच्चों को अपने आसपास बिठाकर बीच में चौकड़ी मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 वर्ष का बालक तो नासमझ होता है, उसको तो अपनी ही समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने में बड़ी ही उम्र के बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आप जी ने तो किसी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं किया और ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बताता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने के बाद आपको पंडित गोपाल दास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया था, लेकिन आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था। आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरु को फट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर उड़ा लिखने को कहा। पंडित की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, इस सांसारिक विद्या को छोड़कर मुझे ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। यह बात सुनकर पंडित हैरान होकर बोला, अरे हमें तो केवल सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं ईश्वरीय विद्या से हमें क्या लाभ होगा। तब गुरु जी ने उससे कहा, सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्ति करती है। इससे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार छोड़कर परलोक जाएगी तब केवल यही विद्या काम आएगी। गुरु जी ने यह पंडित को उड़ाकर सही मतलब समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। उड़े उपमा ताकी कीजिए, जाक अंग ता पाया, सेवा करे से फल पावे। जिस सच कमाया, अर्थात उड़ा का मतलब ओंकार मतलब ईश्वर है। ईश्वर को पैदा की गई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। उड़ा कहता है कि एक निरंकार ही कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही शुभ रहते हैं। इस प्रकार गुरु जी ने पंडित जी को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ बताया, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी को सम्मान पूर्वक घर छोड़ने आया और कालू से कहा, तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है कि इसके प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास ही नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या खत्म हो रही है, इसका पुत्र इस लोक हो रही है। विद्या को प्रकट करने और मनुष्य जाति को ईश्वर से जोड़ने के लिए धरती पर प्रकट हुआ है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपको जनेऊ धारण कराया गया। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरु जी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए सवाल किया, यह जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है? इसे पहनने का कारण बताओ और इसको धारण करने से जीव को क्या मिलता है? पंडित ने गुरु जी की बात सुनकर कहा, जनेऊ ना धारण करने से जीव अपवित्र रहता है। पंडित की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, जब तक अंतरात्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए इस दिखावे से मनुष्य का क्या भला होगा। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान रह गए। पंडित ने गुरु जी से पूछा, तो फिर अब आप ही बताइए कि कौन सा जनेऊ पहनना अच्छा होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। तब गुरु जी ने कहा, दया की कपास तो उससे संतोष रूपी धागा बनाएं और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगाएं। जैसा जनेऊ जिसमें दया, संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करें। इसलिए पंडित जी ने जो जनेऊ आप से धारण करवाना चाहते थे वह तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ तो आग में जल जाएगा, मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, परंतु दया, संतोष और सत्य से बनाया गया जनेऊ कभी नहीं जलता, ना टूटता है, ना ही मैला होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा जनेऊ है तो मुझे अवश्य पहनाएं। मैं इसको पहनने को तैयार नहीं। साध संगत जी, गुरु जी के जीवन में और कई चमत्कार हुए हैं, मैं उनसे
उनमें से कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे कहा जाता है कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा, तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कोई काम धाम करो। जब उन्होंने गुरु जी को 20 रुपये देकर कहा, जाओ इससे सच का व्यापार करके आओ जिसमें तुम्हें लाभ हो। आपके पिता की बात सुन करके कहा, आप चिंता मत करो जी पिताजी, मैं लाभ का काम ही करके आऊँगा। गुरुजी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए जा रहे थे। थोड़ा दूर चलने के बाद आप जी ने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आपने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो सामने खरा सौदा नज़र आ रहा है। पिता की आज्ञा थी कि व्यापार करके आना, जिससे अच्छा और खरा सौदा कोई हो नहीं सकता। गुरु जी की बात सुनकर बालाजी ने कहा, कालू जी का स्वभाव तो आप जानते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए जो भी बोलोगे मैं करूँगा। गुरु जी ने उन 20 रुपयों से 7 दिनों के भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर वापस लौट आए। आपके पिताजी को सारी बात पता चली तो वो आपसे बहुत नाराज़ हुए। जब किसी तरह बीबी नानकी जी ने गुरु जी को बचाया। राय बुलार के कानों में जब यह खबर पड़ी कि आज गुरु नानक जी ने कालू जी बहुत नाराज़ हैं, तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, बालक को साधारण मत समझो, इस पर क्रोध मत किया करो। यह कहते कहते राय बुलार की आंखें भर आईं। वास्तव में कालू जी अपने बालक को साधारण बालक समझते थे। गुरु नानक देव जी के माता पिता उनके परमेश्वर का रूप बिल्कुल भी एहसास नहीं करते थे, जिसके कारण कालू जी हमेशा गुरु जी से नाराज़ रहते। असल में कालू जी गुरु नानक देव जी को एक व्यापारी बनाना चाहते थे, लेकिन गुरु जी हमेशा ध्यान में लीन रहते, इसलिए बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की कोशिश की गई। लेकिन आपकी साखी में दर्ज है कि आपको एक दिन गाय भैंसों को चराने के लिए भेजा गया। आपके जंगल में जाकर जानवरों को छोड़ दिया और खुद परमात्मा की शक्ति में लीन हो गए। तभी जानवर जाट के खेत में घुस गए और उन्होंने सारी फसल बर्बाद कर दी। आपके खेत की ऐसी बुरी हालत देख करके जाट ने गुरु नानक देव जी से कहा, तुम्हारे जानवरों ने मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया है, इसलिए इसका सारा हर्जाना तुम्हें देना होगा। और उसके साथ गुरु जी को गलत भी बोलने लगा। तब गुरु जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया तो क्रोध मत करो, परमात्मा इससे भी बरकत करेगा। लेकिन जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरु जी को साथ लेकर वो हकीम राय बुलार के पास चला गया। तब राय बुलार ने कालू जी को बुलाया और कहा, आप अपने पुत्र को समझाएं। उसी समय गुरु जी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती बिल्कुल ठीक है, तुम चाहो तो जा कर के खुद खेत देखाओ। जब सभी खेत में पहुँचे तो उन्होंने यह चमत्कार देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि सारी फसल वैसी की वैसी खड़ी है। यह चमत्कार देखकर लोग अचंभित रह गए। जाट को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। साथ संगत जी में यह भी दर्ज है कि एक बार गुरुजी जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी आपकी आंख लग गई। दोपहर का समय था। आपके मुख पर धूप पड़ने के कारण आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। इत्तेफाक से राय बुलार उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने आपकी आंख में एक चमत्कार देखा कि गुरु नानक देव जी लेटे हुए हैं और शेषनाग ने अपना फन फैलाकर उनके ऊपर छाया की हुई है। यह सारा कुछ उसने कालू जी को जाकर बताया और उसको सुझाव देते हुए कहा कि कभी भी इस बालक के ऊपर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और परमात्मा का रूप है, तथा यह संसार में माया रूपी बंधनों को तोड़ने के लिए ही तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आपकी बहन नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जयराम जी के साथ किया गया। कुछ समय के बाद पिता कालू ने बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति जयराम जी के साथ अपने मायके आई तो राजबुलार जी ने उनसे पूछा कि तुम अपने साले यानी कि गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले जाओ, क्योंकि कालू जी हमेशा अपने पुत्र को डांटते रहते हैं, तो यह उसने देखा नहीं जाता है कि कुछ समय के बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जा कर के उसका बेटा किसी काम में लग जाए। गुरु नानक देव जी बीबी नानकी के घर ही रहने लगे और जीजा जय राम जी ने यहाँ वह खुद काम करते थे। उसी मोदी खाने में गुरु जी को दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहाँ गुरु जी
हिसाब किताब का काम देखते थे और इसके साथ साथ सौदा भी तोला करते थे। और उसके साथ साथ अगर कोई मांगने आता तो गुरुजी उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। फिर कालू जी का यह जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम में लग गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान गुरुजी को 5 सेर अनाज तोलने के लिए कहता तो गुरुजी 5.25 सेर देकर ही भेजते। इस तरह से गुरुजी ज़रूरतमंदों को अनाज देकर उनकी झोलियां भरते। भिखारी और ज़रूरतमंद मोदी खाने के आसपास भीड़ लगाकर ही खड़े रहते थे। जिन पत्थरों से आप 133 कहकर अनाज तोलते थे वह पत्थर आज भी सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद है। यहाँ पर गुरुद्वारा श्रीहट साहिब स्थित है। गुरुदेव जी की 13 परमात्मा को संबोधित करते हुए अनाज तोला करते थे। कहते हैं कुछ बुरे लोगों ने जय राम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदी खाना गरीबों पर लुटा रहा है, जिसके कारण कल को दौलत खान के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है। सुनकर जयराम जी ने सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई। बीबी नानकी ने यह जब सुना तो मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा, जैसे परमात्मा का सबसे पहले ज्ञान इंद्र देवता को हुआ था और फिर उसके बाद सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे हुआ। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की गलती न करें। वह तो साक्षात ब्रह्म ज्योति है और संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी हैं और यह मैं उनको सत्य कह रही हूँ। यह बोलकर बीबी नानकी चुप हो गई। बीबी नानकी ने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर बुलाया। जब बीबी नानकी को पता चला कि गुरु नानक देव जी आ रहे हैं तो वह उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब गुरु जी आए तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ बिठाया। तब गुरु जी ने उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब बीबी नानकी ने कहा, मैं आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा, मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने का हिसाब किताब पूछना चाहती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है, लेकिन नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है। बल्कि अब नवाब ने ही मुझे 137 देने को कहा है। जब गुरु नानक देव जी ने कहा अब वह मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और साथ में वह भी बोले कि बहन आपसे भी हम जुदा हो रहे हैं, यह तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। हम सुनते हैं कि बीबी नानकी रोने लगी। पर जयराम जी ने कहा, मैं भ्रम में था कि लेकिन आज मैंने अपने सत्य रूप को जान लिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तब बालाजी ने गुरु नानक देव जी के आगे विनती की कि वह उनसे नाराज़ न हो और कहीं न जाएं। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी बालाजी की बात को मान लिया तो वो वहीं रुक गए। इतिहास में दर्ज है कि जादव राव नाम का एक व्यक्ति मोदी खाने में काम करता था। वो गुरुजी के बिना कारण दुश्मनी रखता था। वो हमेशा मन ही मन सोचता था कि गुरुजी रिश्वत के रूप में उसे 1 पैसा ही नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देते रहते। इस कारण उसने नवाब दौलत खान से चुगली करते हुए, नानक मोदी खाना गरीबों को लुटा रहा है, मालिक के कहे अनुसार जाधव राव ने गुरुजी के हिसाब का कुछ दिनों तक निरीक्षण किया, किंतु हिसाब में कोई भी गड़बड़ न मिली। बल्कि मोदी खाने के मालिक ने गुरुजी को 321 रुपये देने बाकी थे। जब जादू राव ने मोदी खाने के मालिक को बताया कि गुरुजी के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है तो उसने सम्मान के साथ गुरुजी को 321 रुपये के साथ 300 रुपये और दिए। इस बात की खबर जब बीबी नानकी के कानों में पड़ी तो वह अपने भाई की तारीफ सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। गुरु नानक देव जी की उम्र 16 वर्ष की होने पर पटवारी मुल्ला खत्री की पुत्री सुखखानी देवी के साथ बटाला में गुरुजी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात आपके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास। विवाह के कई वर्षों के बाद भी आप सुल्तानपुर में ही रहे। कहते हैं गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का काम देखते और रात में आखिरी पहर में बेई नदी के स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर परमात्मा का ध्यान करते। यही दिनचर्या थी। गुरुजी आजकल सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहब कहलाता है। इस गुरु घर की बहुत महानता है, जहाँ जाकर संगत को अपने गुरु को माथा टेक कर आनंद महसूस होता है। बाद 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में आपके परिवार के साथ बस गए, जहाँ आप खेती बाड़ी किया करते थे और हल चलाते और परमात्मा का सुमिरन करते। आप जी ने 1539 ईस्वी में अपने प्रिय भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित किया। उसके नाम
दिया। गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को गुरु गद्दी ना देकर अपने भाई को इस लायक समझा। सितंबर 49 ईस्वी में करतारपुर में ज्योति ज्योति समा गए। वो स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको कि करतारपुर साहिब भी कहते हैं। यह गुरुद्वारा पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुसलमान संतों ने आपकी देह में चादर को हटाया और आपका यह कोई अवशेष ना पाकर के सभी हैरान हो गए। दोनों धर्म के लोग तब आपकी देह का अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, किंतु हिंदू लोग उन्हें अपना संत पुरुष कहते थे और मुसलमान उन्हें अपना पीर पैगंबर इसलिए कहते हैं। जब दोनों धर्मों के लोगों ने चादर हटाई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जी की बातें, आप जी की शिक्षाएं है, सब कीर्तन सभी को अच्छा लगता था, तभी सभी लोग आपकी बात कर मानते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों के लिए ठीक था। साकी में ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।